अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर और न्यू एक्सरसाइज में आपको वेलकम करता हूँ। मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 इसके कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में हमने शो करना है। और ये जो क्वेश्चन है इसके कुछ पार्ट्स मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी थोड़े से जो रहते हैं वो आपको बता देना। तो देखें, इसमें जो दूसरा पार्ट है पहले क्वेश्चन का, ये 48,900, इसको देखें ये साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज होता है। देखें ये जो है ना, इसमें डेसिमल हमने देखना होता है, जो उर्दू में कसरे इशारिया कहलाता है। तो हमने ये देखना है कि वो इस साइड पे आता है। देखिए ये जो है क्वेश्चन, इसके आखिर में डेसिमल आ सकता है, ठीक है। यानी ये डेसिमल यहाँ पे राइट साइड पे आ रहा है, डेसिमल राइट साइड पे आ रहा है, और जो असल टर्म है ना वो लेफ्ट साइड पे है। तो अगर टर्म लेफ्ट साइड पे हो तो उसमें जो 10 की पावर आती है वो पॉजिटिव में आती है। इस तरह के टर्म को पॉजिटिव समझा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें टर्म जो है वो राइट साइड पे है, इसका फिर नेगेटिव आना है। लेकिन ये जो अभी मैं आपको बताता हूं ये पॉजिटिव है। अब देखें ये कैसे होगा। देखें, हमने एक नंबर एक डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाना है। तो ये 48 है, 4 के बाद डेसिमल लगाते हैं। तो 4 के बाद अगर डेसिमल लगाएं, उसके बाद 8, 9 ये सारे आते हैं। अच्छा, अब इसको हमने कैसे देखना है, हमने ये देखना है कि 4 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। देखिए 4 ये हो गया, उसके बाद 8 पहला, 9 दूसरा, और ये 2 0 मिला के ये 4 डिजिट्स बन रहे हैं। ये एक इजाफी चीज है, ये मैंने थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देने के लिए बताया था। तो ये कितने बन रहे हैं, 4 डिजिट्स बन रहे हैं। तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इस तरह लिखते हैं। तो ये है अब इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर। ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। तो फोर्थ पार्ट की टर्म देखें क्या लिखी हुई है। ये देखें 0.00, ये 9, और ये देखें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, और उसके बाद 9 है। इसमें देखें ये जो डेसिमल है ये लेफ्ट साइड पे है, और जो टर्म है वो राइट साइड पे है। तो इस तरह की जो टर्म होती हैं इनको हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पावर बनेगी 10 की वो नेगेटिव में आएगी। देखें इसका तरीका पहले वाले से थोड़ा अलग है। ये मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। आपने क्या करना होता है, जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना उसके एक डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाना होता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट 9 है,
ठीक है, तो 9 के साथ पहले हम इशारा लगाते हैं या डेसिमल, ये हो गया। अब हम जीरो जो है उनका देखते हैं। तो 9 जो है इसके साथ हम पॉइंट अकेला नहीं लगा सकते, उसके साथ जीरो भी साथ लगाना होता है। तो ये एक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर के साथ। अब जो असल गेम है वो ये है कि 10 की पावर कितनी आएगी। अब ये तो आपको मैंने बता दिया है कि इसकी पावर नेगेटिव में आनी है, और नेगेटिव कितनी आएगी ये अब हम देखते हैं। तो देखें, इसका यही है, जितनी जीरो है ना उनको हम काउंट करते हैं, यानी 9 के बाद इस साइड पे कितनी जीरो है। ये 3 जीरो और ये 3, ये 6 हो गए, और साथ ये वाली जीरो भी मिलानी है। तो ये 7 जीरो है ना, इसकी पावर 7 आनी है, लेकिन वो माइनस में आएगी, -7 आएगी इसकी पावर। तो इस पार्ट का ये आंसर है। आगे देखें इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। ये अब पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। ये है 73,000 को 10 की ताकत 3, 73 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3। देखें, इसको भी उसी तरीके से करते हैं। इसको क्या करते हैं हम, ये जो क्वेश्चन था ना सेकंड पार्ट वाला, इस तरह की पहले हम टर्म बना लेते हैं। तो वो कैसे बनेगी, 73 10 की ताकत 3 है ना इसके साथ, तो इसका मतलब इसके साथ हमने 3 जीरो लगाने हैं। 73,000, 73,000, ये देखें इस क्वेश्चन की तरह आ गया। अब उस पार्ट की तरह ही हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसमें क्या था, ये फर्स्ट डिजिट के बाद इशारा लगाया था, तो यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट 7 है, इसके साथ इशारा या डेसिमल। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ पे आगे भी था 9, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर और कोई नहीं है, जीरो है आगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, देखें ये सिग्निफिकेंट फिगर हमने लिख दिया, आगे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अब हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो ये प्लस पॉजिटिव में था, तो ये टर्म भी पॉजिटिव में आती है। अब देखें 10 की पावर हम कितनी लगाएंगे, ये देखें 4 के पीछे कितने डिजिट से, 1 2 3 4 थे ना, यहाँ पे भी हम देखते हैं 7 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे भी 10 की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। 7 के पीछे 4 डिजिट्स हैं, तो ये इस पार्ट का आंसर है, और ये इस पार्ट से मिलता जुलता आंसर है। ओके, आगे देखें इस क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। ये पॉइंट 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2। ये देखें कैसे सॉल्व होगा, ये भी दूसरे पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। ये इस तरह का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा 10 की पावर यहाँ पे भी बताई गई थी, यहाँ पे भी बताई गई है, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 है। इसको हम पहले एक सीधी टर्म में चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे किया था इसको भी करते हैं।
तो यहाँ पे 10 की पावर 2 का मतलब इसके साथ हमने यहाँ पे 3 जीरो लगाए थे, 3 थी, यहाँ पे 2 है तो इसके साथ 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है 0.6500। अब देखें, अब जो आंसर हमने निकालना होता है इस शक्ल में निकालना होता है, लेकिन ये जो है ना इसमें पहले 0 आ रहा है, तो यहाँ पे शुरू में कोई सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी शुरू में सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें फर्स्ट जो डिजिट है ना वो 6 है, तो इसको हम बनाते हैं 6.5। अब 6.5 तो इसको हमने बना दिया, लेकिन ये ऐसे नहीं बनता, इसका एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस ये होता है कि 10 की पावर पहले कितनी थी, 2 जीरो थी ना, उसमें 2 थी तो 2 जीरो थी, लेकिन जब इसको हम ये डिजिट को चेंज करेंगे, इसको हम पॉइंट में बनाएंगे, तो 1 जीरो जो है इसके साथ मिल जाता है, और 2 जीरो जो थे यहाँ पे इनमें से एक बाकी बचेगा, उसके बाद ही ये 6.5 होता है। तो इसको आप 10 की पावर कितनी लिखेंगे, पहले 2 थी, अब कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है, 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1। ये इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का फाइनल आंसर है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्टेटमेंट एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन टेनरी नोटेशन। यानी पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें साइंटिफिक नोटेशन सैंसी तरकीब थी, अब जो है आम तरकीब है, और ऑर्डिनरी नोटेशन पहले वाले के उलट है। ये क्वेश्चन देखें, इसको सॉल्व करते हैं। इसके भी जो जरा डिफरेंट पार्ट्स हैं एक दूसरे से, वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। पहला पार्ट इस क्वेश्चन का देखें, 8.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। अब देखें ये क्वेश्चन इस तरह की शक्ल में है, ये जो हमने पीछे आंसर निकाले थे। अब इसको चेंज करना है, इन शक्लों में चेंज करना है। तो देखें इसमें जो पॉजिटिव पावर वाला देखते हैं हम, ये देखें ये पॉजिटिव पावर वाला और ये भी पॉजिटिव पावर वाला, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। ये इनमें डेसिमल पार्ट नहीं लगा हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें डेसिमल पार्ट भी लगा हुआ है। उसका थोड़ा सा फर्क आएगा कि 10 की 1 पावर कम हो जाएगी। तो देखें इस क्वेश्चन के हिसाब से हम करते हैं, इसमें पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है डेसिमल पार्ट, तो 10 की पावर 3 इसको हम पहले एक टर्म बना लेते हैं। तो कैसे होगा ये जो है 8.0 को 10 की ताकत 3 का मतलब हमने इसके साथ 3 जीरो लगाने हैं। जैसे यहाँ पे था ना 10 की पावर 3 थी तो 3 जीरो लगाए थे, इसी क्वेश्चन की तरह इसके साथ भी 3 जीरो हम लगा लेते हैं।
आप देखें, ये 10 की पावर 3 थी ना, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बाद पॉइंट लगना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये हैं, एक हो गया 8, उसके बाद 0 और उसके बाद 4। ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स 10 की पावर 3 का मतलब। अब जो ये है ना पॉइंट डेसिमल, ये इसके आगे लगना है। इसके आगे फिर जितनी जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो असल आंसर है वो है 804, 804। इसके बाद वाला डेसिमल पार्ट बेकार है, वो लिखे ना लिखे, असल टर्म 804 ही बनती है। अब देखें इसका थर्ड पार्ट 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की-2। अब देखें ये जो क्वेश्चन है ना, ये माइनस वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरह ये इसका आंसर निकलेगा, लेकिन इसके उलट हो जाएगा। यहाँ पे क्या था कि 9 था और यहाँ पे 1.5 है। और यहाँ पे कितनी थी, -7 पावर, यहाँ पे -2 है। तो -7 का हमने किस तरह उसका था जो यानी कि उसकी जो ऑर्डिनरी नोटेशन थी, कैसे थी, 9 उसके साथ 6 जीरो और एक अलग से लिखना था। तो इसका भी हम इसी तरह बना लेते हैं शक्ल। 1.5 हो गया। अब इसमें -2 है ना, तो इसके साथ एक सिफर लगेगी। वहां पे डेसिमल पार्ट को मिला के 7 जीरो बनती थी, यहाँ पे डेसिमल पार्ट को मिला के 2 जीरो बनानी है। तो अगर इसको एक यानी कि प्रॉपर इसकी अपना टर्म बनाए तो इस तरह से बनती है, लेकिन इसमें अब पॉइंट या इशारा या डेसिमल जो है 2 बार आ रहा है। अब इसको कैसे खत्म करना है, इसको हमने एक ही बार लिखना होता है। लेकिन इसका -2 है ना, तो -2 का मतलब है कि जो टर्म है, टर्म को हमने राइट साइड पे लेके आना है। ठीक है, माइनस वाली जो होती है ना पावर, उसमें टर्म राइट साइड पे आती है। जो पॉजिटिव वाली थी उसमें टर्म लेफ्ट साइड पे आती थी, जैसे ये 804। लेकिन राइट माइनस पावर में ना ये टर्म राइट साइड पे आनी होती है। उसके बाद देखें ये जो है पावर 2 है ना, इसका मतलब 2 जीरो हमने लगाने हैं। तो इसका मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखना है ना। तो इसमें क्या था, -7 पावर थी, तो 6 जीरो एक तरफ और 7वां जीरो जो था वो डेसिमल पार्ट की दूसरी साइड पे था। तो इसमें 2 है ना माइनस, तो 1 जीरो इस साइड पे लगेगा 15 के साथ, और दूसरा जीरो जो है वो डेसिमल पार्ट की जगह पे आएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर बनता है 0.015। आगे देखें इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें 1.77 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 7, ये देखें पॉजिटिव है। ठीक है, ये इस तरह का आएगा या इस तरह का भी हम कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से मिलता जुलता हम कर लेते हैं। इसमें देखें सिग्निफिकेंट कौन कौन से हैं, 1.77, उसके साथ 10 की पावर 7, यहां पे 10 की पावर 3 थी, तो हमने क्या किया था,
ये बाकी टर्म वैसे की वैसी लिखी थी, और 10 की पावर 3 का मतलब आखिर में 3 जीरो लगाए थे, तो इसको भी टर्म को वैसे का वैसा लिखा, और 10 की पावर 7 का मतलब इसके साथ 7 जीरो लगाएंगे। ठीक है, ये अब इसका एक प्रॉपर टर्म बन गई। अब इसको हम चेंज करते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो इसने क्या किया था, जो इशारे या डेसिमल था उसको खत्म करके आंसर निकाला था, तो यहाँ पे भी हम डेसिमल को खत्म करते हैं। तो डेसिमल खत्म करके ये क्या आना है, 177। और फिर क्या किया था, यहाँ पे 10 की पावर 3 थी ना, तो इसका मतलब था कि हमने डेसिमल वहां पे लगाना है जहां पे डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 3 बन रहे हों, उसके बाद हमने डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे ये 3 है ना, 3 डिजिट्स, उसके बाद डेसिमल लगा देते हैं। यहाँ पे इसका जो 10 की पावर 7 है ना, इसका मतलब है हमने इस टर्म के साथ 6 जीरो लगाने हैं। तो ये 6 जीरो हो गए। आगे क्या होगा, ये इसका हमने पॉइंट खत्म करना है, क्योंकि ऑर्डिनरी नोटेशन डेसिमल या पॉइंट में नहीं होती कि आप पॉइंट के बगैर लिखें, पहली प्रायोरिटी यही होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बुक में भी विदाउट पॉइंट या डेसिमल पार्ट लिखा हुआ है, तो हम इसका पॉइंट या डेसिमल खत्म करेंगे। उसके लिए क्या करना है, ये जो जीरो है ना, एक जीरो कम हो जाएगी, यानी डेसिमल पार्ट खत्म करने के बाद 1.77 ये 177 बन जाएगा, और ये जीरो 6 है ना टोटल, तो उसके साथ हम लगाएंगे 5 जीरो। एक जीरो इस वजह से खत्म होगी क्योंकि इसका पॉइंट खत्म होगा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है इस पार्ट का। आगे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपको समझाता हूँ। 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -5, इसको देखें कैसे सॉल्व होता है। तो देखें, इसका मतलब ये है कि माइनस वाली जो है इसमें टर्म 4 राइट साइड पे आएगी, जीरो उसके लेफ्ट साइड पे आएंगे, तो -5 का मतलब 4 जीरो लगाते हैं। ठीक है, 4 के लेफ्ट साइड पे 4 जीरो लगाते हैं, लेकिन ये ऑर्डिनरी नोटेशन किस तरह बनेगी, ये -5 है ना, इसका मतलब 4 जीरो इस साइड पे आएंगे, लेकिन एक जीरो जो है वो डेसिमल के साथ आएगा। तो देखें, ये 4 जो है ये जीरो ऐसे हम नहीं लिख सकते, इनके साथ हमें पॉइंट भी जरूर लगाना पड़ता है। ये 4 उसके साथ 4 जीरो, और -5 थी ना इसकी पावर, तो एक ये पॉइंट वाला जीरो डेसिमल वाला, ये टोटल मिला के अब 5 जीरो बनते हैं। तो ये टोटल 5 जीरो, लेकिन डेसिमल पार्ट मिला के 5 होते हैं, तो ये जो है इस पार्ट की ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई है। ओके, आज के लिए इतना लेक्चर काफी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट
लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ। उस वक्त तक टेक केयर। खुदा हाफिज।